जिस तेजी के साथ संक्रमण फैला, उसके कारण ऑक्सीजन की डिमांड भी बढ़ी, और ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ने के कारण आज हम लोग ऑक्सीजन एक्सप्रेस के माध्यम से और एयरफोर्स के विमानों के माध्यम से प्रदेश के अंदर जो सामान्यतः ऑक्सीजन आती थी, उनके साथ ही 1000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति आज के दिन पर उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में करा रहे हैं, जिसमें ऑक्सीजन एक्सप्रेस के माध्यम से वाराणसी और आसपास के जनपदों की भी आपूर्ति हो रही है। हर एक स्तर पर संसाधन बढ़ाने के प्रयास हो रहे हैं। एक महामारी है और महामारी का मुकाबला जिस मजबूती के साथ किया जाना चाहिए, इसमें सरकार, समाज, सभी लोग मिलकर के जब प्रयास करेंगे तो उसके सार्थक परिणाम आएंगे। हमारे हेल्थ वर्कर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कोरोना वॉरियर्स बेहतर कार्य कर रहे हैं। कोरोना से बचाव के लिए देश के अंदर 2 स्वदेशी वैक्सीन पहले ही लॉन्च की जा चुकी है और उसमें वैक्सीनेशन का कार्यक्रम भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। एक तीसरी वैक्सीन के लिए भी भारत सरकार ने अपनी सहमति दे दी है। उत्तर प्रदेश के अंदर भारत सरकार की मदद से अब तक हम लोग 45 प्लस के 1,37,00,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन दे चुके हैं, और राज्य सरकार ने भी भारत सरकार की मदद से अपने स्तर पर 18 प्लस जिन लोगों को वैक्सीन देने की सहमति भारत सरकार ने दी थी, उनमें से 1 लाख से अधिक लोगों को हम वैक्सीन अब तक उपलब्ध करा चुके हैं। 45 प्लस से जुड़े हुए जितने भी लोग थे, उनके लिए प्रदेश के हर जनपद में 4500 से अधिक केंद्र वैक्सीनेशन के चल रहे हैं। प्रारंभ में वैक्सीन की वेस्टेज की शिकायतें आ रही थी, प्रयास था इसे न्यूनतम स्तर तक पहुंचाने के लिए, और आज इसे घटा करके 2 से 3% तक करने में सफलता प्राप्त हुई है। 18 प्लस का वैक्सीनेशन का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में 1 मई से प्रारंभ हुआ है। कल सोमवार से प्रदेश के 18 जनपदों में, यानी 17 नगर निगम और गौतम बुद्ध नगर, यानी 18 जनपदों में हम लोग वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को कल से प्रारंभ करने जा रहे हैं। कल और प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिनमें 7 पहले से थे, 11 नए बढ़ाए गए हैं। इनमें अलग अलग जगह सेंटर बनाए जाएंगे और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के साथ जुड़ करके कोई भी व्यक्ति अपना रजिस्ट्रेशन करवा करके वैक्सीन सेंटर में उनको वहां बुलाया जाएगा, जिससे वैक्सीन की वेस्टेज को रोका जा सके और कोरोना संक्रमण की चेन भीड़ भाड़ के कारण विस्फोटक स्थिति में ना आने पाए, इसलिए उसकी चेन को भी रोका जा सके, ब्रेक किया जा सके और हर व्यक्ति को वैक्सीन दी जा सके। इसके लिए सेंटर की संख्या बढ़ाना, हर व्यक्ति को वैक्सीन उपलब्ध करवाना, इस दिशा से भारत सरकार की मदद से पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन मिल रही है। काशी इस समय जो सबसे बड़ा सेंटर है, यहाँ पे न केवल वाराणसी के लिए बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और तमाम अन्य राज्यों के लिए बीएचयू का सुपर स्पेशलिटी जो सेंटर है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अनुकंपा से बनकर के तैयार हुआ और आज कोरोना उपचार का लेवल 3 लेवल का एक हॉस्पिटल के रूप में यह तमाम प्रकार की अमूल्य जानों को बचाने का काम कर रहा है। हम सब आभारी हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 750 बेड का एक डीआरडीओ और आर्मी की मदद से एक नया हॉस्पिटल भी यहां पर स्वीकृत किया है और उसमें कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। 250 बेड उसमें वेंटिलेटर के आज के दिन पर युद्ध स्तर पर कार्य करते हुए तैयार हैं और मुझे लगता है कि कल से
संभावना है कि कल से वह डीआरडीओ की मदद से, आर्मी की मदद से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अनुकंपा से कल से यह सेंटर भी यहां पर अपनी सेवाएं देना प्रारंभ करेगा, जिसमें आर्मी से जुड़े हुए जितने भी आर्मी मेडिकल कोर से जुड़े हुए उनके एक्सपर्ट भी हैं, पैरामेडिक्स भी हैं, हाउसकीपिंग स्टाफ भी है। शेष 250 बेड ऑक्सीजन युक्त भी हैं। बीएचयू और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी, हेल्थ वर्कर, हाउसकीपिंग स्टाफ, पैरामेडिक्स और अन्य जितने भी कार्य होंगे यहां पर, चाहे वह सिक्योरिटी का हो, फायर एंड इलेक्ट्रिक सेफ्टी का हो, इन सभी कार्यों को करने के लिए यहां पर पूरी तत्परता के साथ यहां पर मिलकर के आपसी समन्वय के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। कोरोना संक्रमण की इस सेकंड वेव को रोकने के लिए जो प्रयास हुए हैं उसके सार्थक परिणाम आते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सतर्कता की आवश्यकता है। और मेरी पूरी प्रदेशवासियों से अपील है कि केंद्र और प्रदेश सरकार अपने स्तर पर हर व्यक्ति को हर संभव प्रयास कर रही है, चाहे वह हॉस्पिटल में उपचार की सुविधा हो या होम आइसोलेशन में मेडिकल किट उपलब्ध करा करके उन्हें वहां पर कोरोना से मुक्ति दिलाने में योगदान देने, चाहे वह मेडिकल कंसल्टेशन की सुविधा उन्हें उपलब्ध कराने का हो, टेली कंसल्टेशन के माध्यम से निगरानी समितियां गांव-गांव में जाकर के स्क्रीनिंग का काम कर रही हैं, आरआरटी एंटीजन टेस्ट का काम कर रही हैं और उन्हें मेडिकल किट उपलब्ध कराने का कार्य भी इसके साथ ही संपन्न किया जा रहा है। ये सभी कार्यक्रम जो सरकार के स्तर पर हैं, सरकार कर रही है, लेकिन हर व्यक्ति कोविड के नियमों का पालन भी करे। कोविड के जो प्रोटोकॉल हैं, खासतौर पर बचाव सबसे महत्वपूर्ण इसका हथियार है।